वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सादरं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वर्षादि दीक्षितारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 32 का श्लोक 33। श्लोक संख्या 33। त्रिभुवन कमनं तमालवाणं रविकर गौरवराम्बरं ददाने। वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवाणं रविकर गौरवराम्बरं ददाने। वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या।
त्रिभुवनकमनं तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवन कमनम तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या त्रिभुवन कमलवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या मुश्किल है थोड़ा मुश्किल है थोड़ा विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपु अकल कुल अवतत् अनन अब्जं विजय सखेरति अस्तु मे अवन नवद्या नवद्या बोलते तुम उन्होंने सही कहा नवद्या उन्होंने धुन को खराब नहीं किया ये वर्ड क्या बोली नवद्या 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 अच्छा ये जो बराबर और दधाने के बीच में गैप दिया है जानबूझ के दिया गया प्रिंटिंग में बोलने के एंगल से या वैसे मतलब अलग अलग शब्द है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में गैप है शायद आपका बोलना भी उसी हिसाब से था आरंभरम हल्का सा गैप देके दधाने अलग है ना ददाने अलग है और वराम ब्रह्म में एक पद पूरा हो गया ना तो ददाने अलग है। हल्का सा गैप देके दधाने क्योंकि एक साथ लिख देते तो अर्ध ददाने हो जाता है। तो जी ये मेन पे ज्यादा जोर दिया गया इसीलिए आ की मात्रा आई है ना बीच में किस पे नवद्या में जो आया में नवद्या हाँ एक्चुअल में ये अनवद्या है शब्द तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे पर क्योंकि माँ के बाद ए की मात्रा है तो जब भी ए की मात्रा के बाद कोई स्वर आता है या ओ की मात्रा पे स्वर आता है
तो वो स्वर जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो अवग्रह हो जाता है, तो वो होता है पर उसको श्लोक में उच्चारण नहीं करते। अच्छा, श्लोक में बोलेंगे तो नवद्या ही बोलेंगे, हाँ। आदि बोलेंगे। हाँ, संधि जब विच्छेद करके बोलेंगे तो अनुवद्या। तो जब भी ऐसा ये ऐसा है ना, तो ये अवग्रह होता है, ये इसका उच्चारण अ होता है पर श्लोक में नहीं होता। तो श्लोक में मैं नवद्या, नवद्या यानी, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो मैं अनवद्या, ऐसे हो। तो ये साइलेंट है एक प्रकार से। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में अर्थात उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। तो पहले कल का तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर श्लोक की चर्चा करेंगे। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अंत समय मेरे प्रभु मेरे पे कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। बड़ी अपार कृपा की और खुद क्या है चलकर आए हैं। तो ऐसे समय उनको कुछ उपहार देना चाहिए। अगर कोई आपके पास आए तो उसे क्या दिया जाता है? उपहार, उपायनम। तो मैं अब उन्हें क्या उपहार दे रहा हूं? तो कह रहे हैं इति मतिर उपकल्पिता, मैं अपनी मति ही उन्हें क्या दे रहा हूं? उपहार में दे रहा हूं, समर्पित कर। उपकल्पिता, उपकल्पिता मतलब समर्पिता। भगवान को अपनी मति में क्या कर रहा हूं? समर्पित कर। अच्छा, कोई उपहार देता है तो बदले में वो कुछ चाहता है। तो अब आप भगवान को अपनी मति दे रहे हो तो आप भी कुछ चाहते हो क्या? तो कह रहे हैं नहीं नहीं, वे तृष्णा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उनसे उनका केवल प्रेम, उनका रति यही मांग रहा हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मति क्या है? वे तृष्णा है। तो किस में अपनी मति समर्पित कर रहे हो? तो भगवान में। भगवती षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो कौन? तो कह रहे हैं सात्वत पुंगवे, जो यादवों में क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। और विभूमनि, जो भूमा आदि पुरुष से भी क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। महापुरुष आदि नारायण आदि के भी क्या है? अवतारी हैं। और स्व सुखम उपगते, वो अपने स्वरूप में सुख को क्या है? उन्होंने प्राप्त किया हुआ है ना। स्व सुखम उपगते यानी स्व यानी यादवा नाम पांडवा नाम, यादवों और पांडवों से जो है वो पूर्णतः उनसे साथ रह के क्या है? सुखी हैं। पर क्वचित विहार, तुम कभी कभी विहार करने की जब इच्छा होती है उनकी तो तरह तरह की लीलाएं करते हैं। वृंदावन में विहार करते हैं, कई बार जल में विहार करते हैं। तो ऐसे ही एक बार विहार करने की इच्छा हुई तो उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया। प्रकृति में उपेयुषी यानी प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। तो उससे क्या शुरू हुआ? यद भव प्रवाह, भव सागर का प्रवाह शुरू हो गया। ये भव है यानी यहाँ बार बार होना पड़ता है, तो उसका प्रवाह चलता रहता है। तो ये प्रवाह क्या हो गया? शुरू हो गया। और ये कब शुरू हुआ? जब भगवान की इच्छा हुई। क्वचित विहर्तुम, और प्रकृति मुपेयुषी, भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया यानी माया के ऊपर क्या किया? दृष्टिपात किया। तो भीष्म पितामह के पास एक कन्या थी
उस कन्या के लिए वो योग्य वर ढूंढ रहे थे। तो जीवन भर ढूंढते रहे पर उसके लिए योग्य वर नहीं मिला। लास्ट में एक योग्य वर मिला तो उसको अपनी कन्या समर्पित कर दी। और वो योग्य वर कौन है? श्री कृष्ण। और वो कन्या कौन है? उनकी मति ही कन्या है जो उन्होंने, हाँ वो उनको उन्होंने क्या कर दी? समर्पित, उपकल्पिता। तो योग्य वर मिल गए। तो उसका तात्पर्य सुनिए, फिर आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। क्योंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? इति मतिरुपकल्पिता, यानी अपनी मति सब जगह से हटा दी और किसमें समर्पित कर दी? जो अनेकानेक विषयों में लगी हुई थी, अब उसको केवल कृष्ण में लगा दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक कहाँ कहा गया श्लोक में? सात्वत पुंगवे, सात्वता नाम वैष्णव नाम पुंगवे। ये वैष्णव का क्या है? नायक है। सात्वत का जैसे दो अर्थ बताया, एक यादव और एक क्या होता है? भक्त। तो प्रभुपाद लिख रहा है यहाँ भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। दो थे ना, यादव भक्त। सात्वत का मतलब यादव भी होता है, सात्वत का मतलब भक्त भी होता है। और यहाँ सर्वशक्तिमान कहा गया है। सर्वशक्तिमान मतलब कौन से शब्द से कहा गया है? सबसे अधिक शक्ति। हाँ, कौन से शब्द से? विभूमि। यद्यपि श्री भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं। भक्त क्या कहलाते हैं? सात्वत। और श्री भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए श्री भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10:10। कौन सा श्लोक है? तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं।
भगवान अभक्तों के पास आते हैं काल रूप में और भक्तों के पास आते हैं स्वयं अपने रूप में। ये अंतर है, आते हैं दोनों के पास है ना। अभक्तों को भी कृपा करते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं, भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। तो यहाँ पे देखो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, यही आदि नारायण है। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि श्लोक में कौन सा शब्द है? विभूमि, तो उसी की व्याख्या कर रहा है। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों को संग करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। तो भाई चलो अपनी कन्या दी, किसको दी? कृष्ण को। पर कन्या वरुणते रूपम, पर कन्या को तो देखो क्या चाहिए होता है? रूप चाहिए होता है ना। बाप तो चलो कई चीजें देखेगा, धन वगैरह देखेगा, परिवार देखेगा, है ना, पर कन्या क्या देखेगी? रूप देखेगी, है ना। मतलब हर कोई अधिकतर स्त्रियां यही सोचती है ना कि भाई हमें तो कोई हीरो ही मिलेगा, है ना, कोई घोड़े पे सवार होके आएगा राजा, है ना। बाद में बेशक शादी हो लल्लू पंजू से परीक्षा यही होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान के रूप का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? भगवान कितने सुंदर हैं, तो कह रहे हैं त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन यानी तीनों लोग जिसकी कामना करें, ऐसा सुंदर रूप है भगवान श्री कृष्ण का। कमनम यानी कि कामना पैदा हो जाए, और किस में कामना पैदा हो जाए? तीनों लोकों में। अगर भगवान को कोई देख ले तो भगवान को प्राप्त करने की क्या हो जाए? कामना पैदा हो जाए। मतलब भगवान का रूप इतना आकर्षक है कि वो सबको आकर्षित करते हैं, इवन अपने आप को भी आकर्षित कर लेते हैं। जब अपने आप को देखते हैं ना, तो कई बार उनको खुद गले लगाने का मन करता है। हाँ, इतने सुंदर है वो। रूप देखी आप नार कृष्णे रहे चमत्कार, वो खुद हैरान हो जाता है, अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ना, इसको गले लगाना चाहिए। सच में ऐसा अमल होता है, अपने आप को देखकर आकर्षित हो जाता है। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण थे, तो एक गंधर्व आया, और वो गंधर्व जो है कृष्ण लीला पे नाट्य कर रहा था, और उसने वेश किसका बना रखा था? कृष्ण का, और वृंदावन की लीलाओं का नाटक कर रहा था। और देख रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश देख रहे हैं। तो उस गंधर्व को देख के कृष्ण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। यानी इतने, मतलब अपने अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति था, उस रूप को देखकर क्या हो गए? मूर्छित हो गए। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि भगवान का रूप कैसा है, तो तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जहां उद्धव जी कह रहे हैं विस्मापनम स्वस्सचा। तीसरा, आई थिंक 3:2 का जो है 11 या 21 होगा, ऐसे कुछ श्लोक है। यन मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगरद्ये परम पदम भूषण भूषणांगम। 3:2-12 है। अच्छा, 3:2-12 ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक उद्धव जी कह रहे हैं भागवत में।
हाँ? यहाँ नहीं चलता मैडम। ये इनका खुल गया था नहीं, मुझे तो ऐसे याद ही है श्लोक। 3 हाँ 3-2-12 खुल गया। हाँ, कौन सा सिम है ये जी? नहीं हाँ? एयरटेल। एयरटेल की थोड़ी इज्जत है अभी, है ना। जियो तो बिल्कुल बेकार है। यन्मात्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगरुद्धे परम पदम भूषणांगम यन्मर्त्य लीलो उपैकम। ऐसा स्वरूप भगवान ने धारण किया जो मनुष्य लीला के क्या था, उपयुक्त था। और स्वयोग माया बलम दर्शयता, अपनी योग माया के बल को दिखाया। और गृहीतम, ऐसा रूप प्रकट किया। और रूप कैसा था, विस्मापनम स्वस्य च, जो उनको आश्रय में डाल देता था। जिसका रूप है वो ही खुद देखकर क्या हो रहा है, विस्मित हो रहा है ना। अपना कोई रूप देखकर विस्मित तो नहीं होता है ना। कोई इतना सुंदर नहीं है कि अपना रूप देख के हैरान हो जाए ना। विस्मापनम स्वस्य च सौभगरद्धे, जो सौभाग्य की पराकाष्ठ था। और परम पदम भूषणांगम, जो आभूषणों को आभूषित करने वाला था। यानी भगवान जब आभूषण पहनते थे तो आभूषण सुंदर नहीं लगते, मतलब भगवान सुंदर नहीं लगते थे, वो आभूषणों की शोभा जो है और ज्यादा बढ़ जाती थी। भूषणांगम, तो ऐसा सुंदर भगवान ने रूप धारण किया था जो उनको आश्रय में डालता था विस्मय। जैसे कई बार योगी लोग ऐसी सृष्टि करते हैं जो उनको विस्मय में डाल देती है। जैसे कर्दम मुनि ने जो महल बनाया था, विमान बनाया था, तो वो भागवत में लिखा है कर्दम मुनि इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जबकि वो किसने बनाया था, उन्होंने बनाया था। तो जब एक योगी में इतनी शक्ति होती है तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए। तो भगवान आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार भगवान का रूप कैसा है, त्रिभुवन कमनम। और साथ में कैसा है, वर्ण कैसा भगवान का, तमाल वर्णम। तमाल वृक्ष के समान नीले कलर के हैं भगवान। और भगवान वस्त्र कौन से पहनते हैं, रवि कर गौर वराम्बरम ददाने। रवि कहते हैं सूर्य को, और सूर्य की जो किरणें हैं, रवि कर, उसकी किरणों के समान गौर वर्ण की, यानी पीले वर्ण की। और वराम्बरम, वर मतलब बड़े श्रेष्ठ, भगवान पीताम्बर ही पहनते हैं। और ददाने, उसको भगवान क्या करते हैं, धारण करते हैं, है ना। रवि कर गौर वराम्बरम ददाने। और वो भी कौन सी किरणें, जो प्रातः कालीन किरणें होती हैं, जो कुछ कुछ गौर वर्ण की और कुछ कुछ पीत वर्ण की होती हैं। तो ऐसा भगवान के वस्त्र हैं, है ना, बड़े श्रेष्ठ वस्त्र हैं भगवान के। वो वस्त्र भी वास्तव में भगवान के पार्षद हैं, जिनको भगवान धारण करते हैं, है ना। और वपु कैसा है, अलग भगवान का मुखमंडल बता रहे हैं, अलग का कुला, अलग कहते हैं बालों को, और बालों का कुल यानी बालों का समूह। उस समूह से क्या है, आवृत, ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है, आनन, भगवान का मुख कमल। आनन अब्जम, अब्जम का मतलब कमल, यानी घुंघराले बालों से भगवान का क्या है, मुख कमल ढका हुआ है, आवृत है, यानी चारों तरफ से भगवान की जो है घुंघराले बाल हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से बाल सफेद हो रहे हैं यहाँ जो है बीच में से थोड़े बाल उड़ रहे हैं भगवान के भी, ऐसा नहीं है। वपूर अलग कुला आवृता नाम जप। आनन, आनन है, आनन का मतलब मुख। मुख को संस्कृत में क्या कहते हैं, आनन। आनन का मतलब होता है मुख। वैसे उर्दू में भी एक शब्द आता है ना, आनन फानन, है ना, पर यहाँ आनन का मतलब होता है मुख।
भगवान का। आननाब्जम विजय सखे, ऐसे विजय के जो सखा है। विजय किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन का नाम एक विजय है। तो उनके जो सखा हैं उनमें मेरी रति हो, उनमें मेरा प्रेम हो। रति रस्तु मैं, और कैसी रति हो? अनवद्या, फल की इच्छा से रहित निष्काम रति हो। पिछले श्लोक में क्या कहा था? तृष्णा। इस श्लोक में कह रहे हैं अनवद्या, अनवद्या रति हो। रति क्योंकि स्त्रीलिंग है तो उसके लिए विशेषण भी कैसा होगा? स्त्रीलिंग वाला होगा, इसलिए अनवद्या कह रहे हैं, अनवद्य नहीं अनवद्या। तो अनवद्या मेरी रति हो, निष्कामा रति हो, यानी भगवान से प्रेम। सोचो एक व्यक्ति जो शरीर त्याग कर रहा है, जो इतने मतलब बाणों के उस पे लगे हुए हैं, और जिसके सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े हैं, है ना, वो कुछ भी मांग सकता था और भगवान कुछ भी दे सकते थे, पर वो क्या मांग रहा है भगवान से? भगवान का प्रेम मांग रहा है, भगवान की रति मांग रहा है, और वो भी किस समय? जीवन के अंत समय में। यानी इससे पता चलता है कि भगवान के प्रेम के आगे सभी चीजें क्या है? बहुत छोटी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वरना भीष्म पितामह कोई मूर्ख नहीं थे, वरना वो कहते प्रभु है ना थोड़ा 10-20 साल का जीवन और दे दो, है ना, थोड़े और अभी जो है कुछ भोग करने हैं। वो सब नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? कि अपना प्रेम दे दो, आप में मेरी रति हो, आप में मेरा प्रेम हो। यही हर श्लोक में मांगा है उन्होंने। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ये अब घाव ठीक कर दो और ये मार वार निकलवा दो और मैं एक बार फिर उठना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है ना। मतलब कुछ नहीं मांग रहे वो, सिर्फ भगवान। ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छे लोक में भेज दो, है ना, या मुझे ब्रह्मा बना दो, ये कर दो वो कर दो। सीधा क्या मांग रहा है? कि मुझे अपना प्रेम दे दो। ये भी नहीं कह रहे कि मुझे ज्ञान दे दो, वो सब चीजें नीचे हैं भगवान के प्रेम के आगे। इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ा क्या है? पुरुषार्थ है। और उस बात को भीष्म पितामह जानते हैं, एक महाभागवत व्यक्ति जानता है। इसलिए वो जीवन के अंत समय में भगवान से उस प्रेम की क्या कर रहा है? याचना कर रहा है कि विजय सखे रति अस्तु में। अस्तु यानी हो, जो संस्कृत में आशीर्वाद देते हैं ना, तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या होता है? ऐसा ही है ना, जैसा तुमने मांगा वैसा ही हो। तथा अस्तु, यथा एव त्वम, है ना, जैसे तुम इच्छा कर रहे हो, यथा एव तुम इच्छसी तथैव अस्तु, उसी प्रकार हो, यानी तथास्तु। तो अस्तु मतलब हो, है ना, आदेशवाचक, ऐसा ही हो। तो क्या हो? मेरी भगवान में रति हो, मेरा भगवान में क्या हो? प्रेम हो। और प्रेम भी क्या? यहाँ पे एक वर्ड आया है कि चंदन की चित्रावली के शब्दार्थ में है चंदन की चित्रावली से आवृत। तो इसके मुख की वर्णन क्या है? चंदन से उनके मुख का। हाँ, चंदन की चित्रावली से आवृत मतलब भगवान के जो है मुख और जो है उसमें कई बार कई चित्रावली भी की जाती थी, है ना। जैसे कई ऐसे ना आज भी लोग कई है ना अपने जो मुख को क्या करते हैं? सजाते हैं, कई गोपी डॉट्स लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे भगवान चित्रावली होती थी, तो इसलिए वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो भगवान पर वैसे अलग कुल का मतलब होता है बाल। बालों से भगवान का मुख क्या है? ढका हुआ है। मतलब ढका होने का मतलब कि मतलब चारों तरफ क्या है? फैले हुए हैं भगवान के घुंघराले बाल। ये मतलब विजय सखा में रति मांग रहे हैं, इसका मतलब क्यों? ये किस में रति मांग रहे हैं? पार्थ सारथी में। जो पार्थ के क्या है? सारथी हैं, और जिनके साथ अभी अभी इन्होंने क्या है? युद्ध में जिनका क्या किया है? दर्शन किया है, उन श्री कृष्ण में रति मांग रहे हैं। उसी रूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। यानी श्री कृष्ण का जो रूप उन्होंने अर्जुन के रथ के ऊपर देखा था, उसी रूप की क्या कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं। पहले तो आपने बताया कि वो चतुर्भुज के हाँ, ध्यान कर रहे थे।
पर फिर अब धीरे धीरे जो है वो भगवान के उस रूप की कामना कर रहे हैं जो रूप उन्होंने युद्ध भूमि में क्या है देखा है। इसलिए कह रहे हैं विजय सखे रति रस्तु, विजय के सखा जो है उसमें मेरी रति हो, यानी पार्थ सारथी में हो। आगे के श्लोकों में और क्लियर करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे ना उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूं। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर की आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। यानी त्रिभुवन कमनम, तीनों लोग कामना करते हैं। या तीनों लोकों में सबसे ज्यादा कमनीय रूप है। कमनम के भी दो मतलब है कि तीनों लोग इसकी कामना करते हैं अथवा तीनों लोकों में सबसे ज्यादा क्या है, कमनीय, सबसे सुंदर रूप है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी श्री भगवान कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। यानी किसी भौतिक उससे जो है भगवान के रूप को सिद्ध नहीं किया गया है ना। यहाँ पे तो रूप को भाई सिद्ध करना पड़ता है ना, ब्यूटी पार्लर जाके रूप जो है अपना बुलाना पड़ता है ना, वरना तो फिर कई बार है ना। तो उस प्रकार से रूप है ना सिद्ध करना, पर भगवान का ऐसा सिद्ध नहीं है कि भगवान किसी पार्लर में गए हो। आगे, अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। विजय के क्या है वो सखा, विजय सखे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं जिससे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। यानी जो अर्जुन के सारथी थे उस वेशभूषा का क्या कर रहे हैं, स्मरण करें। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथा कथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे कि अर्जुन जो है वास्तव में महान है कि उसके सखा कौन है, भगवान श्री कृष्ण उसके सखा है। अर्जुन सदा ही विजेता रहा है क्योंकि श्री भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं क्योंकि श्री भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब उन्हें भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है। यानी भक्तों से नाम से जब उनका नाम लिया जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कई नाम भगवान के भक्तों के साथ भगवान से जुड़े हैं, जैसे यशोदा नंदन, ये नाम अब किससे जुड़ा है, यशोदा माता। नंद नंदन है ना, देवकी नंदन है ना, इस प्रकार से वसुदेव नंदन, ऐसे कई नाम जो है भगवान के भक्तों से जो है जुड़े हुए। आगे, जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों में जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तब सूर्य की किरणें श्री भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्मदेव से बुलाए भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वीर रस में श्री भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं, है ना। ये भीष्म पितामह कौन से रस का आस्वादन कर रहे हैं, वीर रस का, है ना। कई लोग जो है मतलब सीधे ही कहाँ पहुंच जाते हैं,
माधुर्य रस में, उसको प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति को कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने श्री भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रम अनुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, और निष्ठावान भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म देव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि महान सेनानायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए थे। तो सीधा ही माधुर्य रस में नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं। जैसे कवि थे बड़े फेमस कालिदास जी, तो वो एक महाकाव्य लिख रहे थे कुमार संभवम। तो जब कुमार संभवम लिख रहे थे तो एक प्रसंग आया जहाँ पे वो शिव और पार्वती के विहार का वर्णन करने लगे। तो जब विहार का वर्णन करने लगे तो बहुत ज्यादा वो जो है उसका विस्तार से वर्णन करने लगे। तो माता पार्वती उनसे नाराज हो गई कि भाई ये क्या कर रहा है, कि माता पिता के ऐसे, शिव और शक्ति क्या है, माता पिता के समान है ना, और उनके ऐसे विहार का वर्णन नहीं होना चाहिए। तो जब कालिदास ने ऐसे किया तो कुछ समय के लिए माता पार्वती के क्रोध के कारण कालिदास जो है उनको कोई ऐसी चीज, मतलब कोई बीमारी हो गई कि वो लिख नहीं पा रहे थे, यानी उनके हाथ पैर जो है काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा था। तो उनको बाद में अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ कि हाँ मैं ये गलत कर रहा था। तो कई बार व्यक्ति है ना अयोग्य होते हैं और वो सीधा बहुत ऊंचे रस पे चले जाते हैं, तो उसकी क्या की गई है, भर्त्सना की गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। तो जी यहाँ पे जैसे 5 रस का वर्णन किया गया है कि किसी एक रस में जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि स्टेज बाय स्टेज आदमी बढ़ते जा जाता है कि इस स्टेज से लास्ट में जो माधुर्य रस है भगवान की उस स्टेज पर जाते हो, या फिर वात्सल्य में ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं, जो एक रस डेवलप हो जाता है ना फिर वो व्यक्ति उसी में रहता है, क्योंकि रस है ना एक दूसरे से विरोध में भी चलता है। जैसे श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का विरोध है। विरोध इन द सेंस, श्रृंगार रस में जैसा भाव होगा वो प्रेमी प्रेमिका का भाव होगा, और वात्सल्य रस में क्या भाव होगा, माता पिता का भाव होगा। तो इसलिए रस जो है आपस में विरोध है कई रसों का, तो इसलिए वो रस जो है आगे डेवलप नहीं होगा। जो रस एक डेवलप हो जाता है उस वक्त उसमें ही रहकर पूरा आस्वादन करता है, उसी प्रकार का संबंध का आस्वादन। जैसे दास्य रस का भी विरोध है सख्य रस से। जो दास है भगवान का वो भगवान का मित्र नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से कई रसों में क्या होता है, विरोध होता है। कई रसों में मित्रता होती है और कई रसों में विरोध होता है। जैसे एक रस है करुण, है ना। करुण रस का मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर बहुत करुणा आती है, बहुत दुखी होता है, तो उसको करुण रस कहते हैं। भगवान का आस्वादन करता है इस रस में। अब उसके विरुद्ध में है हास्य रस, जिसमें हंसी आती है। तो हास्य रस बिल्कुल अलग है और करुण रस बिल्कुल अलग है। यहाँ रौद्र रस, जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो वो एकदम अलग है और करुणा एकदम अलग है। तो कई रसों हैं, कई रसों में मित्रता है और कई रसों में क्या आपस में विरोध है, शत्रुता है। तो इसलिए वो रस जो है वो एक में जब होता है तो उसी में क्या है वो रहता है। कई बार ये बताएगा कि जब अपराध कोई करता है ना तो वो ऊंचे रस से फिर निचले रस में आ जाता है, ये होता है। जैसे कोई वात्सल्य रस में है तो फिर वो दास्य में या सख्य में आ जाएगा, ऐसे उसका नीचे आना होता है, इस प्रकार होता है। इससे तो प्रभु जी रस तो कम ही रस होगी, कम से कम 8-10 रस होगी। 5 मुख्य है, 5 मुख्य, वही कह रहे हैं, 5 मुख्य माधुर्य और वीर वात्सल्य के बारे में समझा। वीर नहीं है मुख्य, वीर तो गौण है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार माधुर्य, ये 5 मुख्य हैं। और करुण, रौद्र, विभत्स्य,
और आपका हास्य, ये सब गौण रस, 7 गौण है। भयानक, इस प्रकार ये गौण रस है। इन 12 रसों का वर्णन भागवत के श्लोक में है 10:47, 18 है या 13 है, अब खुलेगा तो है नहीं भाई, 10:47 में है। श्लोक शुरू होता है, बड़ा लंबा श्लोक है, 18 या 13 ही है ऐसे। 18 को देखना कौन सा, नहीं ये नहीं है, वो है 13, देखना। हाँ नहीं, ये भी नहीं है, बड़ा लंबा श्लोक है वो। हाँ वाईफाई, हाँ नहीं ये भी नहीं है। वो श्लोक शुरू होता है ऐसे, जब श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में, तो तब वो श्लोक आता है। श्री कृष्ण की जब रंगशाला में एंट्री हो रही है ना, तब वो शब्द मुझे भी पहला याद नहीं आ रहा, पहला शब्द राज, तो उसमें आई थिंक, अच्छा नहीं सॉरी, 10:43 में है, 43 में, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं मिल रहा। हाँ 43, 13 देख लो, 13 में ही होगा शायद। तेरह या फिर 18, 18 या 17 ऐसे कुछ देखो। हाँ ये मिल गया। मल्ला नाम अश्नी, 17, 10-13-17 मल्ला नाम अश्नी नृणाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशो, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गतः साग्रज। मल्ला नाम, जब श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं रंगशाला में, तो पहलवानों को कैसे लग रहे हैं, वज्र के समान। मल्ल पहलवानों को ही कहते हैं, ठीक है। तो मल्ला नाम अश्नी, कृष्ण कैसे लग रहे हैं, वज्र के समान। और नृणाम नरवरा, और मनुष्यों को कैसे लग रहा है, नरवर के समान। यानी ये हो गया आपका आश्चर्य रस, मतलब सबसे अधिक बहुत सुंदर मनुष्य लग रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है मनुष्य उनको देखे। और स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों को साक्षात क्या लग रहे हैं, कामदेव लग रहे हैं। यानी ये हो गया श्रृंगार रस। गोपा नाम स्वजनो, और जो गोप लोग हैं उनको क्या लग रहे हैं, स्वजनों, है ना, अपना जन लग रहे हैं, गोपा नाम स्वजनों। और इस प्रकार से ये पहला वाला था रौद्र, है ना, जो मल्ला नाम अश्नी। और दूसरा वाला कौन सा बताया, अद्भुत रस, जहां वो कह रहे हैं कि निर्नाम नरवरा स्त्री नाम मूर्ति मानो, ये हो गया आपका श्रृंगार रस। और गोपा नाम स्वजनो, ये आपका हो गया हास्य रस। और उसके बाद क्या है,
क्षिति असताम क्षिति भुजाम, जो असत लोग हैं, पृथ्वी के राजा लोग, उनको वो क्या लग रहा है, मतलब मृत्यु के समान लग रहा है। तो ये विभत्स्य रस हो गया, है ना, विभत्स्य रस। और इस प्रकार से नहीं सॉरी, ये हास्य के बाद वीर रस आया, और उसके बाद जो है दया रस आया, करुण रस जिसको कहते हैं वो आया, जहाँ पे वो कहते हैं स्वपित्रो शिशु। तो इसमें दो रस आ गए, एक जो है आपका दया करुण रस भी आ गया, और साथ में वात्सल्य रस भी आ गया। और मृत्युर भोजपते इसमें आ गया आपका जो है विभत्स्य रस। और विराट विदुषाम, और इसमें जो है इस प्रकार से तत्वम परम योगी नाम, इसमें भी शांत रस आ गया। तो इस प्रकार से 12 रस का वर्णन आ गया। 10 संबंध है, और 10 में जो है 2 रस एक साथ आए हैं। इस प्रकार से पहला रौद्र है, दूसरा अद्भुत है, तीसरा श्रृंगार है, चौथा हास्य है, और पांचवा वीर, और दया, फिर भयानक, फिर विभत्स्य, फिर शांत, और फिर अंत में जो है प्रेम भक्तिक, ये रस है जहाँ वो, जिसको हम दास्य रस कहते हैं, जहाँ पे वो वृष्णि नाम पर देव थे। तो इस प्रकार से सभी ने इन रसों का आस्वादन किया श्री कृष्ण के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे थे रंगमंच पे। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग रूपों से उनका क्या देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो ये ऐसे 5 रस है जो आप बताए, 7 रस से अलग से, तो ये 7 रस इसी में आता है या 5 रस के अंदर ही आता है ये 7 रस? हाँ, इसी के अंदर आता है, 5 रस के अंदर ही 7 रस आता है। ये रस जो है गौण है, ये रस एक प्रकार से कई ये व्यभिचारी भाव भी हैं, कईयों ने इनको रस नहीं माना, व्यभिचारी भाव माना है। जो जैसे मान लो कोई व्यक्ति सख्य रस में है, तो उसके अंदर हास्य रस आ जाएगा, श्री कृष्ण के साथ हास्य प्रयास करेगा, तो ये उसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कोई वात्सल्य रस में है, तो उसको करुणा आ जाएगी अपने बच्चे को देखकर। हाँ हाँ, इस प्रकार से है ना। जैसे कोई रस शांत रस में है ना, तो उसके वो भी भगवान को परम तत्व के रूप में देखेगा कि वो परम है। जैसे कोई दास्य रस में है, तो उस दास्य रस के अंदर कई और रस आ जाएंगे जो भगवान का आस्वादन करेगा। तो ये 7 रस उन 5 के अंदर अंतर्भुक्त होकर चलता है, स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि ये रस जो है स्थायी रस है, स्थायी भाव है, मतलब ये हमेशा रहने वाले हैं। पर ये जो 7 बताए ये आने जाने वाले हैं। जैसे हास्य रस हमेशा नहीं रहेगा, वो अभी जाएगा फिर चला जाएगा। जैसे हास्य रस तो किसी में भी हो सकता है, या फिर वो एक ही से साथ अटैच करेगा? नहीं, शांत रस में नहीं होगा ना, शांत रस में हास्य रस नहीं आएगा। दास्य में भी हास्य रस आ सकता है, वात्सल्य में भी आ सकता है, श्रृंगार में भी आ सकता है, पर शांत के विरोध में है। शांत में जो शांत भाव से उपासना कर रहा है वो हास्य रस उसके अंदर नहीं। गौण रस कौन सा आ सकता है? शांत में गौण रस जो आ सकता है, करुण आदि रस आ सकता है, कि भगवान की महिमा को देखकर उसके अंदर करुणा आ जाए, ये सब आ सकते हैं, पर हास्य आदि नहीं आएंगे। तो इस प्रकार ये रस उसके अंदर होकर ही चलता है, ये अलग स्वतंत्र नहीं है ना, जो मुख्य रस है, क्योंकि ये रस आने जाने वाला है। कोई हास्य रस में हमेशा नहीं रहेगा, कोई करुणा में हमेशा नहीं रहेगा। करुणा का एक भाव अभी है नहीं है, ऐसे ही रौद्र क्रोध का जो रस है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ये रस आने जाने वाला है। जैसे कोई वीर रस का आस्वादन कर रहा है भगवान से, जैसे कई बार सखा वीर रस का आस्वादन करते थे, वो कृष्ण के साथ युद्ध करते थे, तो उनका मुख्य रस सख्य ही रहता था, पर उसमें बीच में कौन सा रस आ जाता था, वीर रस आ जाता था। तो उस प्रकार से आने जाने वाला है। दास्य भाव ऐसा है कि वो सब में चलता है ना, वो हर कोई अपने आप को दास माना, पर यार दास्य रस का मतलब मानते हैं हम लोग कि जो भगवान की सेवा करता है, तो वो जो है सेवा करने वाला, दास्य भाव सब में ही होता है, पर एक सेवा जो करता है व्यक्ति, तो वो उसको अगर दास्य रस माने, तो वो कई बार रहता है। सख्य रस में भी दास्य रस रहता है, कि वो जो भगवान के मित्र हैं, कई बार वो भी भगवान की क्या करते हैं, सेवा करते हैं,
है ना। और कई बार वात्सल्य रस में भी दास्य रस रहता ही है, माता पिता भी जो है उनकी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। इवन श्रृंगार रस में भी दास्य रस रहता ही है। पूरा प्रॉपर रहता है कि सिंगार रस? हाँ, श्रृंगार रस में तो रहता ही है दास्य रस। तो इस प्रकार से ये बाद वाले रसों में पहले वाले रस रहते हैं, यानी दास्य में शांत रहेगा और सख्य में जो है दास्य और शांत दोनों रहेंगे, और इस प्रकार से वात्सल्य में भी ये सब आ जाएंगे, और श्रृंगार में फिर चारों रहेंगे इस प्रकार से सूक्ष्म मात्रा में। दास से आपस में मिक्स भी होते हैं, जैसे मान लो कि जो 5 हैं, 5 आपस में मिक्स होकर के इनका भी कुछ रूप लेते हैं, या वो गौर वाले मिक्स होते हैं? मिक्स ऐसे होते हैं कि जैसे युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के पास 7 दास्य रस है, पर उनका दास्य गौण है, वात्सल्य ज्यादा मेन है ना। तो वो अपने आप को श्री कृष्ण को एक प्रकार से पिता तुल्य मानते हैं, और कृष्ण को क्या मानते हैं, पुत्र तुल्य। तो उनके दास्य रस है, मित्रता है, पर उसमें साथ में क्या मिला हुआ है, वात्सल्य मिला हुआ है। जैसे नकुल सहदेव है, तो इनके सख्य रस में, युधिष्ठिर के सख्य रस में किसकी प्रधानता, मिलावट है, वात्सल्य रस की, और थोड़ी मिलावट दास्य रस की भी है। कई बार युधिष्ठिर अपने आप को दास भी मानते हैं। ऐसे ही जो नकुल सहदेव हैं, उनके सख्य रस में मिलावट है दास्य रस की, है ना। ऐसे ही भीम है, भीम का भी सख्य रस है, पर उस सख्य रस में मिलावट है वात्सल्य की, क्योंकि भीम भी भरे हैं ना भगवान कृष्ण से, तो वात्सल्य उनका भी है। अर्जुन का जो सख्य है वो शुद्ध सख्य है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है, न दास्य की मिलावट है न वात्सल्य की मिलावट है, ये अंतर है। माता जी ने श्रृंगार वाला पूछा, श्रृंगार में दासी रस कैसे हुआ? जैसे अब मान लो रुक्मणी आदि है, वो कृष्ण की कई प्रकार की सेवा कर रही है, तो वो दास्य रस तो आ ही गया। प्रेमी प्रेमिका का जो रस होता है श्रृंगार रस, इसमें दोनों ही सेवा करते हैं। कई बार कृष्ण राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, कई बार है ना घर गृहस्थ में भी ऐसे होता है, पति पत्नी की कर रहा है, पत्नी पति की कर रही है ना, ऐसे तो सेवा भाव तो चलता ही है उसमें। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। जो